नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सबका आज के इस रविवार प्रीति भोज में हार्दिक स्वागत है। और आज हम पाठ करेंगे भगवद गीता अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्योतिषाम समस्त प्रकाशवान वस्तुओं में अपि भी तत् वह ज्योति प्रकाश का स्रोत तमसः अंधकार परम परे उच्चते कहलाता है। ज्ञानम ज्ञान ज्ञेयम जानने योग्य ज्ञानगम्यम ज्ञान द्वारा पहुँचने योग्य हृदय में सर्वस्य सब विष्ठितम स्थित। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, वह ज्ञेय हैं, ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तात्पर्य: परमात्मा या भगवान ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं। वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश से बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् श्वेताश्वर उपनिषद 3:8। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित हैं। एक वैदिक मंत्र है श्वेताश्वर उपनिषद 6:18। तम हव देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षवे शरणम अहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है तब मैं विदित्वा इति मृत्यु मेति। उन्हें जान लेने के बाद जन्म मृत्यु का परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेताश्वर उपनिषद 3:8। वे प्रत्येक के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं।
परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित हैं, एक देशीय हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद 3:17 में इस प्रकार हुई है, सर्वस्यम प्रभु मीशानम सर्वस्य शरणम बृहत। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतः वह इन सब का चरम आश्रय है। अतः इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज सब भक्तों का पुनः स्वागत है और ये बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सब प्रत्येक रविवार को आते हैं और भगवद्गीता का संदेश सुनते हैं। आप में से कितने भक्त आज पहली बार इस मंदिर में आए हैं? ऐसा कोई है तो जोर से हाथ खड़ा कीजिए। तो इन सबों का स्पेशल विशेष स्वागत है। हरि बोल। आपका स्वागत है। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं और 1966 में इन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में, और अभी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पूरे विश्व में इसके 1100 से भी अधिक मंदिर हैं और लगभग सभी पूरे विश्व में रविवार के दिन इसको लव फीस्ट कहते हैं, प्रीति भोज। भक्त लोग एकत्रित होते हैं, कीर्तन होता है, भगवान के बारे में चर्चा होती है, फिर कीर्तन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? प्रसाद। तो ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है सर्वे भवन्तु सुखिना, कि हर जीव संसार में सुखी रहे, आनंद में रहे। और वो सुखी कैसे होगा? हर जीव संसार में सुखी रहना चाहता है, लेकिन दुख की बात यह है वो समझ नहीं पाते कि सुख का मार्ग क्या है, और हर कोई अपने आप से प्रयास कर रहा है। लेकिन जब तक हम जानेंगे नहीं सुख का असली मार्ग क्या है, पा नहीं सकते। अगर आपसे प्रश्न पूछें 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 कितना होगा? 4। इसके करेक्ट आंसर कितने होंगे? करेक्ट आंसर कितने होंगे इसके? 1 होंगे, कई होंगे? 1 ही होगा ना। और इसके गलत उत्तर कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। कोई बोलेगा 2 + 2 5 होता है, कोई बोलेगा 3 बोलता है, कोई 6 बोलता है, कोई 2.5 बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। जय श्री श्री राधा वल्लभ की जय। तो सही उत्तर 1 होगा, गलत उत्तर कई होंगे। इसी प्रकार से असली आनंद पाने का मार्ग एक ही है, गलत मार्ग बहुत है। तो एक मार्ग वो क्या है जिसके द्वारा हम असली आनंद पा सकें? वो है भगवान की आज्ञाओं के अनुसार जीवन को चलाना।
भगवान गीता के 16 अध्याय में बताते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता ना सिद्धि वापनोति ना सुखम ना पराम गति। जो शास्त्रों की आज्ञाओं, शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है। भगवान ने ये हमें शास्त्र दिए हैं, इस संसार में कैसे जीना है, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो जो शास्त्रों की वाणी को छोड़कर, भगवान की वाणी को छोड़कर अपने हिसाब से, अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, ना से सिद्धि वापनोति ना सुखम ना पराम गति, उसको जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, कभी सुख प्राप्त नहीं होता। दुख की बात है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? मनुष्य जीवन मिला है कि हम शास्त्रों के अनुसार पर जीवन जिए। पशु पक्षियों के लिए शास्त्र नहीं है। ऐसा प्रीति भोज कार्यक्रम, संडे लव फिस्ट कार्यक्रम पशुओं के लिए नहीं होता, मनुष्यों के लिए है। क्योंकि मनुष्य आगे भगवत गीता को समझ सके और अपना जीवन उसके अनुसार चला सके। तो बहुत ही खुशी की बात है, आप सबकी भक्ति में, आध्यात्मिकता में रुचि है, तभी आप यहाँ पर आए हैं। अक्सर रविवार को लोगों को बहुत से कार्य होते हैं, कहीं दूसरी जगह भी आप जा सकते थे, लेकिन आपने निर्णय लिया भगवान के मंदिर में आके आप गीता सुनना चाहते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो अभी जो 13वां अध्याय चल रहा है, इसका विषय है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। भगवत गीता को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने अध्याय हैं गीता में? 18 अध्याय हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले 6 अध्याय हैं कर्मयोग और आखिरी के 6 अध्याय 13 से 18 हैं ज्ञान योग, और बीच के जो 6 अध्याय हैं 7 से लेकर 12 तक वो हैं भक्ति योग। तो गीता का मुख्य संदेश भक्ति है। हर अध्याय के अंत में भगवान निष्कर्ष भक्ति पर ही निकालते हैं, लेकिन फिर भी आखिरी के 6 अध्यायों में ज्ञान योग। तो ये 13वां अध्याय ज्ञान योग से शुरू होता है और यहाँ पर बताया गया है कि क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, चेतना क्या है। तो ये जो शरीर है इसको क्षेत्र बोला गया है, फील्ड। जैसे एक किसान के पास खेत होता है, उसी प्रकार से ये शरीर है। और इस शरीर को जानने वाले 2 क्षेत्रज्ञ हैं जो कि जानते हैं इस क्षेत्र को। एक है आत्मा और एक है परमात्मा। ये समझने की बात है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। बहुत से लोग इस संसार में गलत फहमी में रहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है या आत्मा ने परमात्मा में लीन हो जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा हमेशा अलग रहते हैं, परमात्मा हमेशा अलग रहते हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन आध्यात्मिकता के नाम पे भारत में बहुत कंफ्यूजन है। तो आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। आत्मा आत्मा रहेगी, परमात्मा परमात्मा रहेगा, राइट। तो जो आत्मा क्षेत्रज्ञ है वो केवल अपने शरीर के बारे में जानता है। मेरे शरीर में कहाँ दर्द हो रही है, कहाँ कब मुझे खुशी हो रही है, कब दुख हो रहा है, क्या मेरे मन में भाव चल रहे हैं, केवल मैं जानता हूँ। मुझे नहीं मालूम दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसको कहाँ पीड़ा हो रही है, हम नहीं जान पाएंगे। नहीं जान पाएंगे क्या ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बताना पड़ता है, वो पूरा कहीं टेस्ट कराता है। अगर उसको सब मालूम हो जाए हमारे शरीर में क्या चल रहा है, किसी टेस्ट की जरूरत ही नहीं है ना। कितने टेस्ट कराने पड़ते हैं तब जाके कुछ अंदाजा लगाता है वो। लेकिन जो परमात्मा है वो जानते हैं सबके शरीर में क्या क्या चल रहा है। वो सर्वव्यापी हैं, हर एक के। यहां लिखा हुआ है हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में वो बैठे हैं और सबके हृदय में बैठ के वो हमें नियंत्रित कर रहे हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस चीज की शक्ति आती है वो परमात्मा से प्राप्त होती है। हम अपना हाथ भी खड़ा कर पा रहे हैं, परमात्मा ने शक्ति दी हाथ खड़ा कर पाए। हम बोल भी पा रहे हैं, परमात्मा ने शक्ति हम बोल पा रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। यस, परमात्मा की इच्छा के बिना हमारी जीभ भी नहीं हिल सकती। सब कुछ परमात्मा कराते हैं, राइट। और हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा है, वो हमारे हृदय में स्थित बैठे हैं। तो पहली तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जान सकता है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं। हमें कहाँ मालूम है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है? क्या हम जानते हैं जब हम भोजन खाते हैं कैसे पचता है वो? नहीं। क्या हम जानते हैं रोज हम शेव करते हैं फिर से बाल आ जाते हैं? क्यों भाई? हम नाखून काटते हैं फिर बढ़ जाते हैं। हम ये भी अपने शरीर को भी सही ढंग से नहीं जान पाते, लेकिन जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। ओके,
अब वो जो परमात्मा के गुण बताए गए हैं, पहला गुण क्या है? ज्योति शाम अपि तत् ज्योति। जितने भी संसार में प्रकाशमान वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उनका जो स्रोत है, उनको जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, वो परमात्मा से प्राप्त हो रहा है। ओके, जैसे बल्ब है, बल्ब में लाइट है, तो बोले ये परमात्मा से कहाँ से आ रहा है? स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, इसमें परमात्मा कहाँ आ गए बीच में? आप कैसे समझाएंगे? गीता में लिखा है ज्योति शामपि तत् ज्योति, कि जो भी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश के स्रोत वो है। कैसे समझाओगे इसको कि ये लाइट आ रही है, ये परमात्मा से आ रही है? कैसे समझाओगे? समझ में आ रहा है? ये तो लाइट ऑन किया, करंट आ गया, लाइट आ गई, ये परमात्मा जी कहां से आ गए बीच में? गीता में तो ये बताया रहा है जो भी प्रकाशमान वस्तु है, उसके जो प्रकाश के स्रोत हैं, वो भगवान है, परमात्मा है। बताइए, कुछ गेस लगाइए। वेरी गुड, यस, थैंक यू। ऐसे ही देखना चाहिए, है ना? ये बुद्धिमता है। अल्टीमेट सोर्स हमेशा परमात्मा होंगे। अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते, 10वें अध्याय आपने पढ़ा होगा। सब कुछ मुझसे निकला है। लेकिन आज के तथाकथित वैज्ञानिक लोग उनको भगवान से निकला हुआ नहीं देखते, और हम सबको भ्रमित कर देते हैं। और हम लोगों का प्रशिक्षण, शिक्षा ऐसा दिया जाता है कि हमारी श्रद्धा को काटा जाता है। इसलिए हम बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, हमें सेमिनार लेना पड़ता है, डज गॉड रियली एग्जिस्ट? और आपको जान के दुख होगा, मोर देन 50-60% स्टूडेंट्स को विश्वास नहीं होता डज गॉड रियली एग्जिस्ट। और कुछ को विश्वास भी होता तो पक्का विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारी एजुकेशन इस ढंग से हुई है। तो ये देखने का तरीका है, करंट भी आ रहा है, पावर हाउस से भी आ रहा है, तो करंट जनरेट कैसे हुआ? पानी से। पानी कहाँ से आया? है किसी के पास हिम्मत है पानी जनरेट कर दे, बोले हाँ H2O है, दो परमाणु, दो अणु H2O के हाइड्रोजन के लो, एक ऑक्सीजन को मिला दो, पानी बना दो सागर। फिर आप पानी की कमी होनी नहीं चाहिए कहीं, बना दो। आप नहीं बना सकते। सो पानी है, गर्मी, सूर्य। सूर्य कहाँ से आया? एक सूर्य आप बना सकते हैं? नहीं। तो कहाँ से आया? ये भगवान से आया है। तो वहां से हमने एनर्जी को जनरेट किया। लेकिन ये हमारी कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं कृतज्ञता है, इनग्रेटिट्यूड है। जहां से मैंने वो चीज ली, उनको हम धन्यवाद नहीं दे रहे। धन्यवाद तो छोड़ो, बोलो आप मालिक नहीं, हम मालिक हैं। उनको, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? चोर। चोर। तो चोरों का समाज कभी खुश रह सकता है? चोर कभी खुश रहेगा? चोर हमेशा डरा हुआ रहेगा। इसलिए लोग इस संसार में हमेशा डरे हुए हैं क्योंकि हम भगवान की भगवत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे। एक बार हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य बंगाल में मायापुर में थे, और उनके एक शिष्य कोलकाता के एक बिजनेसमैन को लेकर आए और बोले जी इनकी ग्लास फैक्ट्री है। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, अच्छा आपकी ग्लास फैक्ट्री है, ग्लास कहाँ से बनता है? बोलता सिलिकॉन से। बोले सिलिकॉन कहाँ से आती है? बोले रेत से। बोले रेत कहाँ से आई? तो भगवान से। तो बोले फिर फैक्ट्री किसकी है? तो उन्होंने प्रभुपाद बोला तुम चोर हो। तो बोले चोर हैं? बच्चा सबक गया। जो हमारे साथ वाले भक्त थे उनको लेकर आए थे, बोले तो नाराज हो जाएगा बेचारे, सेठ जी नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी लेकिन इन्होंने लाइफ मेंबर बने हैं। प्रभुपाद फिर तुम छोटे चोर हो। तो हमें जानना चाहिए सब कुछ भगवान से आ रहा है। अगर इस बात का हम ध्यान रखेंगे, जब सब कुछ भगवान से आ रहा है तो हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। एक छोटे बच्चे को आपने चॉकलेट ला के दी पिताजी ने, और बेटा चुपचाप खा के चॉकलेट खा जाए, ठीक है, इतनी गलत बात नहीं है। लेकिन चॉकलेट खाने से पहले वो पिताजी को बोले पिताजी आप लेंगे इसको? क्या पिताजी उसके हाथ से चॉकलेट छीन के खा जाएंगे? नहीं, पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे, उसको और प्रेम देंगे। इसी प्रकार से हम जो भी खाते हैं, जो भी अपने लिए उपयोग करते हैं, हम पहले भगवान को अर्पण करते हैं।
ये थैंक्स गिविंग है ना। आपने हमें दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे इन्होंने बताया, हमें हर वस्तु में इसका देखना चाहिए कि अल्टीमेटली अंततः इसका स्रोत क्या है। तो आपको लगेगा भगवान, क्लियर होता जाएगा ये भगवान है। इसलिए हम जीवन के अपने हर पहलू में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और जीवन के हर पहलू में जब भगवान की उपस्थिति का अनुभव करेंगे तो क्या होगा, हम हमेशा अनुभव करेंगे कि भगवान हमारे साथ है। राइट। सो ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, जो भी प्रकाशवान वस्तु है उसका स्रोत कौन है, भगवान है। उसके बाद लिखा है तमसा परम उच्यते, और वो खुद अंधकार से परे है। इस पूरे संसार को तमस बोला जाता है। तमस का मतलब अंधकार। और इस संसार से परे एक और आध्यात्मिक जगत है, परह तस्मातु भावो अन्य अव्यक्त व्यक्त सनातना। ये जो संसार है ये पूरा अंधकारमय जगत है। इसके परे एक वास्तविक आध्यात्मिक जगत है जो हमेशा प्रकाशवान रहता है। किसी भी हमारे स्कूल कॉलेज की पुस्तकों में उसका वर्णन नहीं है, लेकिन इन असली पुस्तकों में वर्णन है। ये कितनी विशेष बात है, ये हमारे सनातन धर्म की खूबी है, हमारे सनातन धर्म की गहराई है कि हमें इसका ज्ञान दिया जा रहा है कि इस ब्रह्मांड से परे भी एक और सृष्टि है जिसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं। और वो आध्यात्मिक जगत वास्तविक जगत है। वो आध्यात्मिक जगत प्रकाशमान रहता है। आगे जाके हम गीता के 15वें अध्याय में पढ़ेंगे, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान अपने धाम का इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने घर के बारे में बता रहे हैं कि भगवान के धाम में सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, अग्नि नहीं है। क्यों क्यों नहीं है सूर्य चंद्र अग्नि? आवश्यकता ही नहीं है। सूर्य और चंद्र इस संसार में है क्योंकि यहां अंधकार है। वहां भगवान के धाम में अंधकार है ही नहीं। क्यों नहीं अंधकार? एनी गेस? वहां लाइट ही लाइट है। बड़ी लाइट खर्च होती होगी ये तो हमेशा ही लाइट रहती है। तो कैसे वहां हमेशा प्रकाश कैसे रहता है? कुछ दिमाग में जोर डालिए। सोर्स ऑफ लाइट क्या है? हैं? सूर्य उनके नेत्र हैं, ठीक है। तो उनकी आंखें सूर्य हैं, वेरी गुड। और ये वेरी नाइस, हरि बोल। जोर से बजा दिए ताली, इसमें क्या है उत्साह बढ़ाने के लिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। राइट। उन्होंने बताया कि भगवान के शरीर से, दिव्य देह से इतना तेज निकल रहा है प्रकाश कि प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। कैसे होते होंगे भगवान? उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा है। इसलिए ईशो उपनिषद में वर्णन आता है, जब भक्त भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो बोले अपना तेज हटाइए, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, इतना तेज है। जैसे आप रात को हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, सामने से बड़ा ट्रक आ रहा है, उसकी हेडलाइट्स ऑन है तो हमें कुछ नज़र नहीं आता है ना। तो भगवान का इतना तेज है, उनके शरीर से इतना तेज निकलता है तो पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशमान हो जाता है। तो वो भगवान कौन है? कृष्ण। हमारे पीछे बोलिए, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वो जो ईश्वर हैं, सबके परमेश्वर हैं, वो हैं कृष्ण।
और दिखने में कृष्ण क्या हैं? नित्य किशोर, 15 साल के बच्चे हैं ग्वाले हैं, गायें चराते हैं। अब कौन मानेगा? सब कारणों के कारण पूरी सृष्टि के रचयिता किसने की? बोलो वो लड़का जो गायें चरा रहा है ना, वो है कोई विश्वास करेगा? नहीं। तो यही जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है कि वहां पे सूर्य चंद्र अग्नि की आवश्यकता नहीं है। तो जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं तो वृंदावन में जाके माखन चुराते हैं। गोपियों के घरों में जाते हैं, माखन चुराते हैं। और सब गोपियां आके यशोदा जी को शिकायत लगाती हैं, आपका बेटा बहुत उद्दंड है, हमारा माखन चुरा लेता है। तो सब गोपियों ने मिलकर प्लानिंग की, अब ऐसा करेंगे पूरा अंधकार में रखेंगे माखन को, है ना, ताकि कृष्ण को नज़र ना आए। तो छुपा के रखते थे अंधकार में, लेकिन कृष्ण फिर ढूंढ लेते थे। तो फिर दोबारा से यशोदा के पास आई, बोलो आप इसको जो आभूषण डालती हैं ना, उससे इतनी प्रकाश निकलता है, वो पहचान जाता है। तो वो यशोदा ने बोला ठीक है, मैं आभूषण नहीं डालूंगी। बोले नहीं नहीं नहीं, आभूषण नहीं भी डालोगे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके शरीर से इतनी कांति निकलती है, कहीं अंधकार रह ही नहीं सकता तो ये भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो माया क्या है? जहां कृष्ण की उपस्थिति नहीं है, जहां हम कृष्ण को भूल गए हैं, वो क्या है? माया। तो माया की तुलना किससे की गई है? अंधकार से। तो ये भौतिक जगत तमस है, पूरा अंधकार है। भगवान क्या है? तमस परम उच्चते, इस अंधकार से परे है। यानी कि अंधकार मतलब अज्ञानता। जब कृष्ण के विषय में अज्ञानता होती है तो वो क्या हो जाता है? अंधकार। अंधकार में रहना आपको अच्छा लगेगा कि प्रकाश में रहना अच्छा लगेगा? अभी लाइट चली गई थी, सब कितने अनकंफर्टेबल हो गए थे। रात को लाइट चली जाए तो जब अंधकार होता है तो हमें क्या क्या महसूस होता है? डर लगता है। अंधकार होगा तो डर लगेगा, अंधकार होगा तो अनिश्चितता रहेगी, पता नहीं आगे क्या पड़ा है, डर डर के चलेंगे। अंधकार होगा तो हम किसी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो ये संसार की हालत है। ये संस्कार अंधकार में है, क्योंकि यहाँ सब लोग कृष्ण को भूले हुए हैं। इसलिए यहाँ पर हर व्यक्ति डरा हुआ है, कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। अंधकार में एक्सीडेंट्स होते हैं गिर जाएंगे, पता नहीं क्या है आगे। तो इस अंधकार से बचना है तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण सूर्य के समान हैं और सभी शास्त्रों में बताया गया है अभिन्नत्व नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान का संग करते हैं भगवान के नाम के माध्यम से, तो हमारे जीवन का अंधकार भी दूर हो जाता है। इसीलिए इस कलयुग में हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हमेशा हम कृष्ण का नाम लेते रहेंगे तो हम माया से दूर रहेंगे। माया का अर्थ है कृष्ण की अनुपस्थिति, और जब कृष्ण उपस्थित नहीं है हमें डर रहेगा, भय रहेगा, अंधकार रहेगा। और ये जो माया देवी हैं, ये कौन है? दुर्गा जी। उनकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल। ये त्रिशूल क्या है? ये संसार के 3 ताप हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक क्लेश। अधिभौतिक क्लेश है तो दूसरे जीव हमें दुख देते हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से परेशान है, अगर पड़ोसी ठीक भी हो तो मच्छर दुख देते हैं कोरोना दुख देता है, वायरस, बैक्टीरियाज, टेररिस्ट, एक जीव दूसरे जीव को दुख देता है। बहू को लगता है सास दुख दे रही है, सास को लगता है बहू दुख दे रही है ना।
हिंदुस्तान पाकिस्तान से परेशान है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से परेशान है, क्या हर जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अधिभौतिक क्लेश है। और दूसरा होता है आध्यात्मिक, अपने शरीर और मन का दुख। और तीसरा होता है अधिदैविक, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ। तो माया जगत, अंधकार में जगत में हमेशा ये 3 दुख रहेंगे। तो इन तीनों दुखों से परमानेंट छुटकारा पाना है तो प्रकाश में आना है। तो प्रकाश में आने के लिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ज्योतिषा अपि तप ज्योति तमसा परम उच्यते। उसके बाद है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। तो वो ये पूरा श्लोक परमात्मा के विषय में बताया जा रहा है। तो वो क्या है? साक्षात ज्ञान है। हमारे उपनिषद में बताया गया है कि ब्रह्म आनंद घनम ब्रह्म, ब्रह्म यानी कि भगवान परमात्मा, वो क्या है? विज्ञानम आनंद घनम ब्रह्म, कि वो विज्ञान स्वरूप हैं, आनंद घन है। भगवान का जो स्वरूप है ज्ञान और आनंद से बना हुआ है। तो साक्षात परम ज्ञान है वो, ठीक है। ज्ञेयम, साथ में जो भी ज्ञान है उसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण को जानना। हम जो बड़ी बड़ी डिग्रीज इकट्ठी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है भगवान को जानना। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान को जानना। सभी वैदिक शास्त्रों को लिखने के बाद वेद व्यास जी ने सभी वैदिक शास्त्रों को कुछ फार्मूलोज में डिवाइड कर दिया। उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र। और पहला वेदांत सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो, अब तो क्या करो? ब्रह्म यानी कि भगवान के बारे में जिज्ञासा करो। और बोले इस यहीं से मनुष्य जीवन शुरू होता है। अगर मनुष्य जीवन पाने के बाद किसी ने भगवान के विषय में जिज्ञासा नहीं की तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। पराभावस्तावत अबोध जातो यावत न जिज्ञासत आत्म तत्व, यावत क्रिया तावत इदम मनो में सर्वात्मकम कर्मात्मकम येन शरीर बंधम। कि पराभावस्तावत अबोध जातो, हमारा जन्म अज्ञानता में होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता उसको कुछ नहीं पता होता, क्या है वो, कौन है माता, कौन है पिता। वो कोई रोते हुए बेचारा बाहर आता है पूरी अज्ञानता में, अबोध जातो। ये हमारा जन्म हम सबका ऐसे होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कौन माँ है, कौन पिता है, ज्ञान दिया जाता है। लेकिन असली ज्ञान है आत्म तत्व के विषय में जानना। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये संसार क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मृत्यु क्या है, मैं क्यों मरूं। इस संसार में कोई जीव मरना नहीं चाहता, फिर भी हमें मरना पड़ता है। कोई जीव बूढ़ा नहीं होना चाहता, फिर भी बुढ़ापा आता है। कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता, फिर बीमार होता है। इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। इस संसार में सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी क्यों हूं। मनुष्य जीवन तभी प्रारंभ होता है जब हम ऐसी जिज्ञासा करते हैं। तो ऐसी जब जिज्ञासा करेंगे तो जिज्ञासा करते करते जो हम ज्ञान अर्जन करेंगे उसका लक्ष्य होगा कृष्ण को प्राप्त करना। सारे ज्ञानों का जो परम लक्ष्य होगा कृष्ण को जानना। कृष्ण को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, क्योंकि वो सब कारणों के कारण है ना। कृष्ण को जानना मतलब वृक्ष की जड़ को जानना। कृष्ण पूरी जड़ है इस पूरी सृष्टि की, उन्हीं से पूरी सृष्टि का उद्गम हुआ है। तो इसीलिए ज्ञान भी वही है, ज्ञेयम जानने योग्य भी वही है। तो आप सबको अपने जीवन में देखना चाहिए कि मैं कितना कृष्ण को जानता हूं। और जितना हम कृष्ण को जानने का प्रयास करेंगे उतना हमारे जीवन का अंधकार, अज्ञानता दूर होती जाएगी। जितनी अज्ञानता दूर होती जाएगी हमारे जीवन में आनंद बढ़ता जाएगा। क्यों? विज्ञानम आनंद घनम ब्रह्म, भगवान आनंद घन है। जितना उनको जानेंगे हम आनंद में रहेंगे, और जितना हम उनसे दूर रहेंगे, उनकी अज्ञानता में रहेंगे, हम दुखी रहेंगे। इसलिए बड़े दुख की बात है जब हम लोगों को बुलाते हैं
आप आइए मंदिर में, भगवान के बारे में जानिए, तो उसको उतना प्रायोरिटी नहीं देते। बोले अभी मेरे बहुत इम्पोर्टेंट कार्य हैं, उसको कर लूँगा, टाइम बचेगा तो देख लेंगे, आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है। क्यों? हम जीवन में खुश रहना चाहते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं आनंद के लिए तो कर रहे हैं, और किसी भी कार्य से आनंद मिलने वाला नहीं है अगर हम भगवान को नहीं जानते। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य मनुष्य जन्म का कि हम भगवान को जानने का प्रयास करें, तभी हम असली आनंद पाएंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? तो इसको, भक्ति को टालना नहीं चाहिए। ये हमारा सर्वोत्कृष्ट कर्म है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है मनुष्य जीवन की। तो ज्ञानम ज्ञेयम, यानी कि वो ही ज्ञान के लक्ष्य हैं। ज्ञान गम्यम, ज्ञान के माध्यम से ही उनके तक पहुंचा जा सकता है। कैसे? इस अध्याय के 8 से लेकर 13वें श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान का मतलब क्या है। ज्ञान यहाँ का ज्ञान नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ज्ञान नहीं। ज्ञान है, उसके 18 अंग बताए गए हैं, श्लोक संख्या 8 से लेकर 13 तक। आप में से किसी ने वो लेक्चर अटेंड किया था जब एक चर्चा हुई थी, श्लोक 8 से 13 श्लोक चर्चा हुई थी, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत साल पहले सतयुग में हुई थी चर्चा। कौन से युग में चर्चा हुई थी, याद है आपको? भूल गए सब? तो गीता, किनके घरों में गीता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं सब। कितने लोग प्रतिदिन गीता पढ़ते हैं? इतना अच्छा नहीं है। तो आज गीता लेकर जाइए और इसको पढ़ना शुरू कीजिए। तो गीता के इसी 13वें अध्याय के 8 से लेकर 13 श्लोक में बताया गया कि ज्ञान का मतलब क्या है। ज्ञान की शुरुआत होती है अमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा शांतिमार्जवम। अमानित्वम, बिना किसी घमंड के, बिना किसी दंभ के, सहनशीलता के साथ, ये ज्ञान के ऐसे 18 अंग बताए गए हैं। उस ज्ञान का अनुशीलन करके हम इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। वो सबके हृदय में वो बैठे हैं, सबके हृदय में। भगवान इतने कृपालु हैं, वो हमारे परम मित्र हैं, वो हमारे सुहृद हैं, हमारे हितैषी हैं। हम अभी मनुष्य योनि में हैं तब भी हमारे हृदय में बैठे हैं। अगर कोई पशु की योनि में है उसके हृदय में बैठे हैं। हम लोग अगर किसी के मित्र बनते हैं, समझ लो कोई बहुत धनी व्यक्ति हैं, हम भी धनी हैं, वो भी धनी हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, और हमारा मित्र जो धनी था उसको बिजनेस में नुकसान हो गया, वो गरीब हो गया, फिर वो मित्रता नहीं रहती। अरे दोस्ती बराबर वालों में होती है, भूल जाएंगे उसको। लेकिन भगवान ऐसे मित्र हमें छोड़ते नहीं हैं। हम गंदी से गंदी योनि में भी चले जाएंगे, भगवान हमारे साथ रहेंगे, छोड़ते नहीं हैं भगवान। जब वो हमें नहीं छोड़ रहे तो हमें उनको छोड़ना चाहिए। तो हमें उनको कैसे पकड़ना है? नाम जप से। वेरी गुड। तो हमने हरि नाम को कभी नहीं छोड़ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी नहीं छोड़ना। हर परिस्थिति में खाइते सोइते यथा तथा नाम ले। हर परिस्थिति में आप नाम लीजिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, नाम लेते रहिए। आप किचन में कुछ कर रहे हैं, हरि नाम लेते रहिए। आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, नाम लेते। कपड़े धो रहे हैं, नाम लेते रहिए। वॉकिंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आप शपथ ले लीजिए, मैं हरि नाम को कभी छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान बोले ठीक है, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा, आप भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो पक्की दोस्ती हो गई। फिर भगवान क्या कर रहे हैं? अभी हम सबके हृदय में परमात्मा हैं, लेकिन और परमात्मा और आत्मा के बीच में जो चैनल है वो ब्लॉक है, करंट गायब है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। देखिए, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कितने उत्साह से आपने हरि नाम लिया, लाइट को आना पड़ा। वेरी गुड। तो परमात्मा और आत्मा, मेरे और परमात्मा के बीच में जो चैनल है वो ब्लॉक है अभी। किस तरह से ब्लॉक है? हमारी भौतिक इच्छाओं से, गंदगी से ब्लॉक है, काम क्रोध इत्यादि से भरा हुआ है। इसलिए परमात्मा हमें कुछ एडवाइस भी देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, हमें सुनाई नहीं देती। कितने लोग चाहेंगे परमात्मा की आवाज़ हम सुन लें? कितना अच्छा होगा, कृष्ण आपसे बातचीत करें अंदर बैठ के, ये करो, ये मत करो, ये गलत है, ये ठीक है, कितना अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये चैनल को खोलना पड़ेगा। और चैनल को खोलने का क्या तरीका है? नाम जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर भगवान इसीलिए हमारे हृदय में बैठे हैं, ताकि भगवान हमारा मार्गदर्शन कर सके। वो एक गुरु के समान है। और लेकिन हमें ये नहीं कहना अब तो मेरा चैनल खुल गया, परमात्मा से रोज बातचीत होती है, नहीं। हम धोखा भी खा सकते हैं, हमारा मन बोल रहा हो, हम सोच रहे हैं परमात्मा बोल रहे हैं। तो कैसे मालूम चलेगा कि परमात्मा की आवाज़ हम सुन रहे हैं? वही परमात्मा का रूप हमारे सामने प्रकट होता है गुरु के रूप में। तो इसलिए जो प्रामाणिक गुरु हैं, जो एक परंपरा से आ रहे हैं, वो परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। तो इसीलिए हम, मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा, तभी हम अंधकार से ज्ञान की ओर जा पाएंगे, जब हम प्रामाणिक गुरु की शरण लेंगे। गुरु का मतलब क्या होता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। और वो प्रकाश में कौन स्थित हैं? भगवान। और अभी हम अंधकार में हैं क्योंकि हम भगवान को नहीं जानते। तो गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। और जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो फिर ये चैनल खुलेगा और फिर हम भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का हर एक, इसमें परमात्मा के विषय में हमें ज्ञान दिया गया है। सभी प्रकाशमान वस्तुओं के वो स्रोत हैं, इस अंधकार से परे स्थित हैं, वो ही ज्ञान है, वही ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं, ज्ञान के माध्यम से ही उन तक पहुंचा जा सकता है और सबके हृदय में वो स्थित है। ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। ठीक है, हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है? 1-2 मिनट है, ले सकते हैं। प्रभु जी, जब नाम जप करते हैं तो एक मेंटली ये भी रहता है कि मतलब इसका क्या फल रहेगा, या कुछ एक ये रहता है अपन बिना किसी उद्देश्य से अगर नाम जप करते रहें, वो कैसे करें? मतलब नाम जप करते हैं तो एक मन में आता है ना कि इसका कोई पुण्य फल रहेगा, अपन चाह रहे हैं कि इसका कोई, हमें कोई मतलब उद्देश्य ना रहे, मतलब अच्छा मन में प्रश्न है। चलता रहे। उद्देश्य है इसका, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। हर कार्य का उद्देश्य, बिना उद्देश्य कोई कार्य होगा नहीं, लेकिन उद्देश्य दिव्य होना चाहिए। तो नाम जप का एक ही उद्देश्य है, राधा वल्लभ जी को आनंद देना है। आपका नाम क्या है? शिवा, बहुत सुंदर नाम है। तो मैं शिवा 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 पुकारूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। इसी ढंग से हम भगवान के अंश हैं, भगवान को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे, तो इस नाम जप का एक ही उद्देश्य है कि हे राधा वल्लभ, आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए, बस।